नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के सेशन में इस प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 25 की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर आपके प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आइए, क्या आप इस प्रैक्टिस सेट को देने के लिए तैयार हैं? क्या आपका स्कोर क्या है, क्या बताने के लिए तैयार हैं? तो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें हर एक क्वेश्चन का। जितने भी प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने परिवार टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। जी हाँ, संभावित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो भाषा विकास होता है, इसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। कारक तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका पूछा जा रहा है प्रमुख कारक दोस्तों है स्वास्थ्य, बुद्धि, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्थिर, जन्मक्रम, परिवार का आकार, या बहुभाषावादी व अभिभावक प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। आपका कमेंट कहता है कि प्रमुख कारक में ये सारी चीज़ें आएंगी। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में स्वास्थ्य, बुद्धि, यौन भिन्नता भी आती है, सामाजिक आर्थिक स्तर, जन्मक्रम, परिवार का आकार भी आता है, और बहुभाषावादी व अभिभावक प्रेरणा, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें, अपना स्कोर फीडबैक कमेंट करते रहें। दूसरा प्रश्न है, अनेक बालक बालिकाओं का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी देर से होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रश्न को समझना है, क्योंकि सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ठीक है। अनेक बालक बालिकाएं यानी कि फीमेल और मेल की बात कर दिया गया। बालक बालिकाएं शिक्षार्थी और शिक्षार्थियों की बात कर रहा है, ठीक है। तो बालक बालिकाओं का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी देर से होता है। इसे क्या कहते हैं? वाक विकार कहेंगे, श्वनिकी विकार कहेंगे, विलंबित भाषा कहेंगे, या उच्चारण विकार कहते हैं। जब तुलना कर दें और काफ़ी देर की बात कर रहा है, अर्थात हम तुलना यानी देर, देर मतलब होना विलंब होना। अगर आपकी कोई भी ट्रेन पकड़ना हो, आपने 2 मिनट लेट कर दिया, ट्रेन छूट गई, यानी आपने विलंबित कर दिया वहाँ पे, ठीक है, देर कर दी, यानी विलंबित भाषा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि शब्दों के अनुचित उच्चारण से अथवा अनुपयुक्त वाक्य से, संरचना से, अथवा शब्दों का गलत अर्थों से प्रयोग से वाणी संबंधी कौन सा विकार होगा? आपको पता है, विकार पूछा ही जाता है, 1 नंबर कन्फर्म है। आपको सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं जायसवाल सर, आप सभी को नमन करते हैं। शब्दों के अनुचित जो उच्चारण होता है, या कह सकते हैं अथवा अनुपयुक्त वाक्य संरचना से, अथवा शब्दों का गलत अर्थों में प्रयोग से वाणी संबंधी जो विकार होता है, वह वाक विकार कहलाएगा, उच्चारण विकार कहलाएगा, विलंबित विकार कहलाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक कहता है वह वाक विकार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण जो शब्द दे दिया गया, अनुयुक्त वाक्य संरचना दे दिया गया, शब्दों का गलत अर्थों में प्रयोग से वाणी संबंधी विकार वाक विकार कहेगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दे रहे, ठीक है, दिन को दीन कहना, ज्ञान को ज्ञान, श्लोक को श्लोक के रूप में उच्चारण करना, यह क्या कहलाएगा? वाक संबंधी, यानी कि हमारा वाक विकार कहला जाएगा। चौथा प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चौथा प्रश्न है, बालकों द्वारा भाषा सीखने की सर्वाधिक प्रमुख प्रविधि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो बालकों द्वारा भाषा सीखने की सर्वाधिक प्रमुख प्रविधि होती है, वह कहानी सुनना होता है, अनुकरण होता है, वार्तालाप होता है, या खेल क्रियाएं होती हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जी हाँ, कंसेप्ट की क्लास अगर आपने ज्वाइन की है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और 20 में से 15 प्लस का स्कोर करना है और जीनियस बनना है। जी हाँ, तो बालकों द्वारा भाषा सीखने की सर्वाधिक जो प्रमुख प्रविधि कहलाएगी, वह हमारी अनुकरण कहलाएगी।
ध्यान दीजिए, क्या कहलाएगी प्यारे मित्रों? हम बात करें अनुकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बालक द्वारा भाषा सीखने की सर्वाधिक प्रमुख वृद्धि। बालक क्या है, जब शिक्षक होंगे, आप पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आपका अनुकरण करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो सर्वाधिक प्रमुख विधि अनुकरण की विधि कहला जाएगी। ठीक है, बालक परिवार के सदस्यों जैसे बड़े भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची तथा साथियों को जैसा बोलते सुनते वैसा ही बोलने का अनुकरण करता है, एवं कुछ असफल प्रयासों के बाद भी वह लगभग वैसा बोलना सीख जाता है। यानी असफल होता है फिर, लेकिन वह कोशिश करता है, फिर वह सीख जाता है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए, सिलेक्शन का रास्ता हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। जी हाँ, पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। सीखना प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, अपराधियों से होता है, सीखने वाले के संवेगों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम वातावरण की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं। क्या सीखना प्रभावित होता है वातावरण से होगा? नहीं दोस्तों, सीखना प्रभावित किससे होता है? सीखने वाले के संवेगों से होता है। जो सीखने वाला है उसका जो संवेग है वह सीखना प्रभावित हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि वही दर्शन होती है, व्यक्तिगत अध्ययन होती है, प्रयोगात्मक होता है, ये उपरोक्त सभी के होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन तय कर रहा है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। बिल्कुल, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि की जब भी बात करते हैं, आपका वही दर्शन भी आता है, व्यक्ति अध्ययन आता है, प्रयोगात्मक आता है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न आ चुका है। सातवां प्रश्न आपको पता है, जॉन डीवी, थर्नडाइक, विलियम जेम्स डीवी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पावलोव की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का आपको मिलेगा दोस्तों, मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे मनोवैज्ञानिक का डिटेल विद क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मनोविज्ञान के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की गई थी? क्या आपके वह विलियम जेम्स है, जॉन डीवी हैं, थर्नडाइक हैं, या ईपी पावलोव हैं? सभी कमेंट करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की है? अगर प्रश्न आए कि मनोविज्ञान सिद्धांत के नामक जो पुस्तक है रचना करने वाले और कोई नहीं, विलियम जेम्स की बात करेंगे। नोट कर लेंगे, मनोविज्ञान सिद्धांत नामक पुस्तक दो किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। आठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी बताना है। समाज होगा, मस्तिष्क होगा, मानव व्यवहार होगा, या चरित्र की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। सब जानते हैं, सब समझते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव व्यवहार, रिलेशन की बात कर रहे हैं। नौवां प्रश्न आ चुका है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें अपने परिवार, टीटी परिवार, अवर फैमिली, शिक्षकों के फैमिली, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। समाज मित्र विधि के प्रतिपादक पूछा जा रहा है। सभी कमेंट करेंगे। सभी को पता है प्रतिपादक से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और ये सिलेक्शन के लिए बहुत ही, क्योंकि हमारा सपना है सीडीपी में 30 ऑफ 25+ लाना। इतना तो अनिवार्य है भैया, सिलेक्शन चाहिए तो 25+ इसको उड़ाना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपका सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। समाज मित्र विधि के प्रतिपादक मैकडूगल, मेरोनो, मॉरिस, या जॉन एक्टिंग्स हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। समाज मित्र विधि के प्रतिपादक की जब भी बात करते हैं, मोरोनो कहते हैं ये मेरा है, मोरोनो कहते हैं मेरा समाज मित्र विधि है, तो आपको मोरोना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समाज मित्र विधि का प्रतिपादन मोरोनो द्वारा किया गया था, और जेनकिंस ने इसमें संशोधन किया था, और इसे मनोनयन विधि कहा जाता है। तो समाज मित्र विधि को मनोनयन विधि कहते हैं। और प्रश्न आ जाए कि समाज विधि का संशोधन किसने किया था? तो जेनकिंस ने इसका संशोधन किया था। नोट करें, हर एक क्वेश्चन, हर एक डिफिनेशन आपके सिलेक्शन के लिए एक कदम आगे की ओर ले जाएगा। 10वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का यह प्रैक्टिस सेट है, लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। आप फीडबैक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें। 10वां प्रश्न है, शिक्षक जो होता है
वह शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता। क्या नहीं जान सकता? शिक्षक होता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी जानते हैं, लेकिन शिक्षक जो होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता है। आत्मा के विषय में, बालक के विषय में, स्वयं के विषय में या अनुशासनहीनता के विषय में। नोट करेंगे क्वेश्चन को। शिक्षा जो होता है, शिक्षक जो होते हैं यानी आप लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान से क्या नहीं जान सकते हैं? देखिए, बालक के विषय में जान सकते हैं, स्वयं के विषय में जान सकते हैं, अनुशासनहीनता के विषय में जान सकते हैं, लेकिन शिक्षक जो है यानी आप लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आत्मा के विषय में नहीं जान सकते हैं। और यह संभावित प्रश्न है, बार बार टीटी में पूछा गया प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, इसलिए कहते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या आता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो प्राणी होता है, जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव, व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करती हैं, अतः स्पष्ट है कि आत्मा संबंधी कोई जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक नहीं जान सकता है। 11वां नंबर प्रश्न है, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? यानी आपकी सफलता का रहस्य क्या है? क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं और भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं टीटी परिवार की। शिक्षक यानी आप लोग का सफलता का रहस्य क्या है? आप स्वयं समझे। क्या वह विशिष्ट ज्ञान होता है? क्या वह शारीरिक गठन होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, या मनोविज्ञान का ज्ञान होता है? जी हाँ, जब भी बात करते हैं पेडागॉजी, जो शिक्षा शास्त्र सबसे बड़ा नींव जो मजबूत होता है, पेडागॉजी मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या होता है? मनोविज्ञान का ज्ञान। अगर आपको मनोविज्ञान का ज्ञान है तो समझ लीजिए आपका सफलता का रहस्य वही कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहेंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। अब आपको फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन मटेरियल, ये सारे प्रैक्टिस भी हम अपलोड वहाँ पे कर देंगे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे सभी जितना पहला कमेंट आता है उसको हम स्टोरी पोस्ट में कर देते हैं, और इंस्टाग्राम पे आपको एमसीक्यूज वगैरह जो भी नोट्स मटेरियल है, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा टीटी से संबंधित, तो वहाँ पर भी जरूर फॉलो करें, लिंक आपको दे दिया गया है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं कि सभी बालक जन्म से समान होते हैं। जब बालक बालिका हो, जब जन्म लेता है कोई भी बालक हो, सभी बालक, ठीक है, वह जन्म से क्या होते, समान होते हैं। यह जो है कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एंजिल का है, वाटसन का है, टाइडमैन का है, या इनमें से किसी का नहीं? तो सभी बालक जन्म से समान होते हैं, किसने कहा था? आपके वाटसन महोदय ने कहा था। नोट करेंगे, जी हाँ। और आज के दिन बारिश कहाँ कहाँ पर होती है, किस जिले में होती है, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, हम बात करें हमारे ज़िला सतना की बात करें भैया, पानी इतना ज़्यादा हमारे गांव में गिर रहा है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा है। बहुत ताबड़तोड़ यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, पेड़ पौधे बहुत सारे गिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक है, आपदाएं हैं, ये आती रहती हैं। तो आपके अगर क्षेत्र में भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एक परिवार है, ये टीटी परिवार है, आपका परिवार है, और सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करते हैं, फीडबैक करते हैं, आपका प्यार स्नेह मिलता है। इसी तरह दोस्तों करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आइए प्रश्न का जान लेते हैं। वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बालक जन्म के समान होते हैं, किसका कथन है? आपके वाटसन महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ दोस्तों क्या होता है? ज्ञान होता है, ग्रंथ होता है, कोश होता है, कर्म होता है। शिक्षा का अर्थ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा का संबंध ज्ञान से होता है। शिक्षा का अर्थ पूछा जाए तो भैया ज्ञान ही होगा, क्योंकि शिक्षा का अभिप्राय जो है वह ज्ञान से ही लिया जाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है, चरित्र निर्माण होता है, या जीविकोपार्जन होता है? तो प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया है? तो प्लेटो ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व विकास बताया है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास किसने बताया है? तो प्लेटो ने कहा है। नोट कर लीजिएगा। नियमित शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। नियमित शिक्षा प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है, ए व बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करेंगे। राइट आंसर आ चुका है दोस्तों। नियमित शिक्षा की जब भी बात करते हैं तो नियमित शिक्षा किस रूप में होती है? हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कृत्रिम की बात कर रहे हैं। नियमित शिक्षा कृत्रिम शिक्षा के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका रीजन है, इसका उद्देश्य सीमित एवं रोजगार परक होता है। 16वां प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा? जी हाँ,
टॉप महत्वपूर्ण इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका जवाब, आपका स्कोर क्या वाकई में 15+ है? सिलेक्शन यहीं से मिलेगा क्योंकि तैयारी जोरदार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है। कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं नियमित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधि आएगी, स्कूल आएगा, पुस्तकालय आएगा, लेकिन धर्म नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है रास का, यहाँ पे संबंधित प्रश्न है कि रास ने शिक्षा को क्या माना है। जी हाँ, हम रास की बात कर रहे हैं। रास ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, द्विमुखी प्रक्रिया माना है, समांतर प्रक्रिया माना है, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। तो राष्ट्र महोदय ने शिक्षा को क्या माना है? आपका कमेंट क्या कहता है? तो राष्ट्र महोदय कहते हैं शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? रास ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, इनको द्विमुखी प्रक्रिया जो है इनको रास आ जाता है। 18वां प्रश्न, इसके बाद 2 महत्वपूर्ण और लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। 18वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, आइए प्यारा प्यारा सा प्रश्न, प्यारा प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा फीडबैक चाहेंगे और प्यारा से स्कोर आप लोग करिएगा कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यह कथन किसका है? एक बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। मैकाइवर का कथन है, सुकरात का कथन है, अल्फ्रेड नोबल का कथन है, या कॉन्ट का कथन है? तो शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, यह किसका कथन है? तो कांट का कथन है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लगा लीजिएगा। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने टीटी परिवार को शेयर करते हैं। ये आपका परिवार है, आवर फैमिली की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा द्वारा उत्पादित बढ़ने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? नकारात्मक प्रश्न, नेगेटिव प्रश्न। आपको पता है आज की डेट में 15 से 20 प्रश्न नकारात्मक नेगेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा द्वारा उत्पादित बढ़ाने के लिए कौन सा या किसकी आवश्यकता नहीं होगी? विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, व्यवसायिक शिक्षा की, धार्मिक शिक्षा की, या कार्यानुभव की? सभी प्यारे मित्र जानते हैं धार्मिक शिक्षा की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या है? धार्मिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती शिक्षा द्वारा उत्पादित बढ़ाने के लिए। और आइए जान लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट इस सेशन का 20वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, संभावित प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा द्वारा क्या संभव हो सकता है? जो शिक्षा होती है जिसे ज्ञान कहते हैं, शिक्षा द्वारा क्या संभव हो सकता है? राष्ट्रीय एकता संभव हो सकता है, या सामाजिक मूल्यों का विकास संभव हो सकता है, या आधुनिकीकरण हो सकता है, या उपरोक्त सभी संभव है। तो शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता भी संभव है, सामाजिक मूल्यों का विकास भी संभव है, और आधुनिकीकरण भी संभव है, अर्थात उपयुक्त सभी संभव हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं शिक्षा बालकों में सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है, जिसमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक मूल्यों का विकास एवं आधुनिकीकरण का संभव हो पाता है। तो इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्या आपका स्कोर इसमें से 15+ है? क्या आप जीनियस हैं? क्या आपका स्कोर 12+ है? क्या आप सुपर जीनियस है? सभी कमेंट करें, हर एक भाई बहन गृहिणी सभी का कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट क्लास पर। चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है। आइए दोस्तों, जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।